चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ईसीजी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक ब्लड पर 2-3 चैप्टर बन चुका है, तो आज हम लोग जानेंगे ईसीजी ग्राफ क्या होता है, हार्ट की जांच डॉक्टर कैसे ईसीजी ग्राफ के द्वारा करता है। तो आज एक बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग समझेंगे, ईसीजी ग्राफ ये क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात है ईसीजी ग्राफ का हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं। ईसीजी ग्राफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, चाहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं इसको। इसके द्वारा डॉक्टर क्या करता है, हृदय की जांच करता है। हृदय का जांच करता है कि हृदय उसका धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। समझ में आ रही हुआ। तो ये जांच कैसे होता है, देखो, इसको जांच करने के लिए शरीर में 12 गो लीड लगाया जाता है। शरीर में 12 गो लीड लगाया जाता है। उसके बाद इसका डॉक्टर जांच करता है कि हृदय इसका धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। अब देखो, ईसीजी ग्राफ के द्वारा वो क्या करेगा, ये आपका ग्राफ समझो कि ईसीजी है। देखो, ईसीजी ग्राफ देखेंगे ना तो ऐसे होता है ना, कभी का ऐसे ऊपर नीचे करेगा। फोकस करेगा ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। ईसीजी ग्राफ क्या होता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, कभी एकदम ऊपर नीचे ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाता है। टीवी में आप देखे होंगे, फिल्म में बहुत सारा ऐसा बनाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये कौन सा ग्राफ होता है, ये होता है ईसीजी ग्राफ। वो हृदय की जांच करी जाती है, उसकी धड़कन नापी जाती है कि इसका दिल धड़क रहा है कि नहीं, वो जिंदा है कि नहीं। तो ईसीजी ग्राफ बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ईसीजी ग्राफ है ना, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि ईसीजी ग्राफ कैसे, इसके लिए 12 गो लीड आपके सीना में लगाई जाएंगी। अब 12 लीड को हम लोग कहते हैं ईसीजी लीड कहते हैं। 12 लीड को किस नाम से जानते हैं, ईसीजी लीड के नाम से जानते हैं। तो 12 आपके छाती में लीड लगेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ग्राफ इस टाइप का आएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जब उसमें ब्लड फोकस करेगा, जब उसमें ब्लड प्रवेश करता है तो पी ग्राफ सबसे पहले बनता है। कौन सा ग्राफ, पी ग्राफ बनता है। यानी ईसीजी ग्राफ में अगर देखी जाए तो टोटल जो ग्राफ बनता है वो बनता है PQRST, ये टोटल ग्राफ बनता है। देखी जाए ईसीजी ग्राफ में टोटल ग्राफ कौन कौन सा बनेगा, PQRST, ये मेन ग्राफ होता है, मुख्य ग्राफ होता है। फोकस करेगा तो सबसे पहले जब ब्लड प्रवेश करे, यानी पहले का जो ग्राफ आएगा वो आता है पी ग्राफ होता है। मतलब ब्लड प्रवेश करेगा तो उस समय कौन सा होगा, तो उसमें पी ग्राफ आएगा। यानी जो पहला ग्राफ आता है ना तो उसका नाम पड़ता है पी ग्राफ। उसके बाद जब ग्राफ आपका, उसके बाद जो ग्राफ होता है उसका नाम होता है QRS। ये क्या करेगा, तो ये जो होता है ना ब्लड पंप करेगा। पंप का मतलब पंप का मतलब क्या हो गया कि ब्लड आपका ऊपर जा रहा है, मतलब आपका धड़कन तेज है। मतलब ऊपर जा रहा है इसका मतलब धड़कन तेज है, नीचे आ रहा है मतलब आपका धड़कन क्या है, बहुत कम है। आपका ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब दिल क्या कर रहा है, धड़क रहा है। तो बहुत ऊपर जाएगा तो ब्लड वो पंप कर रहा है, उस समय उसका जो ग्राफ होगा QRS, मतलब ऊपर नीचा। तो उस समय जो ग्राफ होता है उसका होता है QRS। इसका मतलब आपका दिल धड़क रहा है। जो ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है, नीचे कम आ रहा है, तो आपका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है। दिल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धड़क रहा है। और नीचे यदि ग्राफ बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका दिल बहुत कम धड़क रहा है, मरने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। तो हृदय की जांच करने के लिए ईसीजी ग्राफ का प्रयोग करी जाती है। हृदय की जांच करने के लिए ईसीजी ग्राफ का, इसमें 12 लीड लगाए जाते हैं और उन 12 लीड का नाम ईसीजी लीड्स पड़ता है, ठीक है ना। जो सबसे पहले ग्राफ होता है, पूरा ग्राफ देखेंगे तो PQRST ग्राफ ये बनता है। और ब्लड जब प्रवेश करता है तो एक ग्राफ बनता है, और वो पहला ग्राफ होता है पी ग्राफ। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ बनता है वो होता है QRS। ये ब्लड पंप कर रहा, मतलब ब्लड ऊपर जा रहा है, तब ये ग्राफ बनेगा QRS। और उसके बाद ऐसे ऐसे अगर जा रहा है तो समझिए कि आपका धड़कन क्या हो रहा है, चल रहा है, ऊपर नीचे हर जगह कर रहा है। ऐसा ग्राफ रहेगा मतलब धड़कन चल रहा है, आप जीवित रह सकते हैं। समझ में आ रही है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म भी आपको समझ में आ गई। तो ईसीजी ग्राफ ऐसे काम करता है। अब जरा सा हम लोग जान लेते हैं बीपी के बारे में, रक्तचाप, जिसको रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अब देखो, होता नहीं, मतलब आम जनता सब क्या डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि थोड़ा सा बीपी चेक करिए। तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर लगा देगा, अपना जो सामान होता है वो लगा देगा, और लगा देने के बाद क्या करता है, अपने कान में आला लगा लेगा। वो लगाने के बाद क्या होगा, मशीन रहता है, ठीक है ना। अब पंप के सारे उसमें क्या करेगा, हवा भर देगा। पंप के सारे उसमें क्या करेगा, भर देगा। अब मतलब 200, मतलब देखी जाए तो 200 मिलीग्राम लगभग, इतना मतलब क्या 200 प्रेशर लगभग उसमें भर देता है। भरने के बाद क्या करता है कि डॉक्टर ध्यान देता है मशीनों पर कि जब भरना स्टार्ट करेगा तो देखता है कि कहाँ से टिक टिक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो जितना वो प्रेशर 200 डाला रहता है ना, वो प्रेशर का टिक टिक करना अगर मान लो 130 से स्टार्ट कर दिया तो जान जाएगा कि उसमें 130 से क्या हो रहा है कि खून जा रही है, 130 की रफ्तार से जा रही है। और उसके बाद फिर जब वो जिस पॉइंट पर रुक जाएगा तो समझ जाएगा कि उस पॉइंट पर वो क्या, उसका डायस्टोलिक हो गया। पहले ये समझो कि बीपी में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होती है। मान लो कि रक्त आ रही है, हमारे शरीर में आ रही है, फोकस करिए ध्यान से, हमारे शरीर में रक्त आ रही है। तो रक्त हमारे शरीर में कब आती है, जब हम क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। और फिर बाहर कब जाते हैं, जब हम लोग फैलते हैं। तो क्या होता है ना कि रक्त जब आती है तो क्या रक्त जब आती है तो
ध्यान से समझिए, थोड़ा गला में देखो। तो जब रक्त आती है ना तो क्या करते हैं, मतलब जब रक्त आती है तो प्रेशर बनाते हैं हम लोग, मतलब रक्त आती है तो हमारे जो हृदय होता है वो क्या करता है, शिथिलन करता है, सिकुड़ जाता है। और जब रक्त बाहर जाती है तो फैल जाता है, तो सिकुड़ना यहाँ पर क्या कहलाएगी, सिस्टोलिक कहलाएगी। अब फैलना, क्योंकि प्रेशर मारता है ना तो फैलना डायस्टोलिक कहलाती है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों मिलकर एक धड़कन बनाते हैं। कितने, एक धड़कन। 1 मिनट में हम लोग का देखी जाए दिल 72 बार धड़कता है। कितने, 72 बार। एक बार जब धड़कता है ना तो 70 मिली मतलब 70 ml जो होता है ना खून लेकर जाता है। यानी 1 मिनट में वो 5.5 लीटर खून का क्या करता है, ट्रांजेक्शन कर देता है। कौन, हृदय कर देता है। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों मिलकर एक हृदय बनाता है, मतलब एक धड़कन बनाता है। उस धड़कन की माप, हृदय की जांच हम लोग किससे, ईसीजी ग्राफ से करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात आ रही है, फोकस करिएगा। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक, खून का आना तो उस समय हृदय क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, सिस्टोलिक। खून का जाना, फैलेगा और दाब लगाएगा, वो क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, धड़कन बनेगा। यानी बीपी निकालना हो तो क्या ना है कि आना, जिस पॉइंट से आना स्टार्ट करिए वो सिस्टोलिक ऊपर, डॉक्टर सही चेक करता है। जिस पॉइंट से टिक टिक करना स्टार्ट करेगा, सुनता वो कान से, वो पॉइंट उसका सिस्टोलिक है। जहां रुक जाएगा वो कहलाएगा उसका डायस्टोलिक। अगर 130 से स्टार्ट हुआ तो 130 है, और रुक जाएगा जिस पॉइंट पर, तब वो कहेगा कि उसका डायस्टोलिक है, मतलब 130 अपन हो जाएगा। अगर 60 पर रुकेगा तो वो 60 बोलता है। तो इस तरह से डॉक्टर चेक करता है बीपी। आगे हम लोग बात करते हैं नॉर्मल। अगर बीपी देखी जाए तो कितना होता है, 120/80 होता है। यानी 120 के रफ्तार से खून जा रही है और 80 के रफ्तार से आ रही है, तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। लेकिन हाई बीपी कितना होता है, अगर 140/90 दोनों बढ़ जाता है हाई बीपी में, जाने वाला भी आने वाला भी, तो 140/90 चाहे 150/90, यानी 140 के स्पीड से जा रही है और 90 की स्पीड से आ रही है, 150 की स्पीड से जा रही है और 90 की स्पीड से आ रही है, तो उस कंडीशन में हाई बीपी हो जाता है। और हाई बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक भी आ सकता है, पथरी भी हो सकता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आ रही है। तो हाई बीपी का सीमा देख सकते हैं 140 से 150/90। अगर लो बीपी देखते हैं, जब हाई बीपी हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। और लो बीपी की यदि हम लोग बात करते हैं तो लो बीपी में जो खून होता है ना, इस 100 की रफ्तार से जाता है और 60 की रफ्तार से आता है, ठीक है ना, इसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी का बढ़ना हाइपर टेंशन, लेकिन बीपी का घटना वो हाइपोटेंशन के नाम से जानी जाती है, समझ में आ रही बुआ। तो लो बीपी जो होता है ना 100 की रफ्तार से जाती है और 60 की रफ्तार से आती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि ईसीजी ग्राफ क्या है और बीपी क्या है, वो कैसे काम करता है, ये भी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।